किसी गांव में एक लड़की रहती थी। वो खामोश खामोश रहती थी। उसे एक बार लड़की को भालू से प्यार हो गया। वो उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, मगर भालू दिल ही दिल में उसके लिए कुछ और रखता था। वो भालू उस लड़की से प्यार करता था। वो लड़की उसे अपने सिर्फ दोस्त की तरह प्यार करती थी, मगर उसने एक रात कुछ ऐसा किया कि लड़की को बच्चा हो गया और वो हामला हो गई। लड़की को जब ये मालूम होता है कि मुझे बच्चा है, तो वो सोचती है कि मैं उज तक किसी मर्द के पास नहीं गई, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? भालू से बच्चा कैसे हुआ और किन किन मरहलों से लड़की गुजरी है, पूरी डिटेल के साथ कहानी बताई है। एक खूबसूरत सा गांव था जहां पर सब झोंपड़ियां ही झोंपड़ियां थीं। वहां पर कोई घर न था। सुबह सुबह का वक्त था, सूरज निकलने को था और वहां पर सर सब्ज खेत भी अच्छी तरह से लहलहा रहे थे, जैसे कोई मोती बिखेर रहे। एक लड़की जो कि हमेशा उदास रहती थी, वो अपने घर के आगे बैठी हुई आई थी। वो सुबह सवेरे अपने खेत में जाती और अंगूरों को लेकर फिर से शाह जाकर भी जाती थी। वो अकेली अकेली खामोश खामोश रहती थी। इसके अंगूर ताजा ताजा होते थे। सुबह सुबह ठंडी हुआ चल रही होती जब वो अंगूर तोड़ने के लिए जाती थी। अंगूर तोड़ने के बाद वो बाजार जाकर बीज अती और खाने की चीजें लेती थी। सब गांव वाले उसको अंगूर वाली लड़की कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो अंगूर बेचती थी। वो उसको अक्सर दिखी देखकर दिल ही दिल में कहती थी कि ये इतनी दिखी क्यों होती है बलाखिर। मगर वो अक्सर अकेले रहना पसंद करती थी। वो अपना अक्सर वक्त अपने बाग में गुजारती थी। वो कुछ अंगूर तोड़ती तो कुछ रहने देती। वो सोचती है कि मैं आज अंगूर फिर से तोड़ूंगी, क्योंकि ये उज बहुत ज्यादा हुए हैं और जाकर थोड़े से ज्यादा पैसे कमाऊंगी। फिर से उसे वहीं पर एक भालू मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दिखी होता है कि वो खाने की तलाश में होता है। वो ऊपर रख्त पर चढ़कर अंगूर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि लड़की उसे कहती है जब निकल जा। वो उसे लकड़ी उठाकर मारने के लिए जाती है, मगर वो फिर भी नहीं जाता। वो लड़की बालों को देखती है कि ये तो बहुत ज्यादा मुझे भौक का लग रहा है, तो वो उसे नीचे बुलाती है और वो नीचे उजाता है तो वो उसे के लिए अंगूर वगैरह देती है और भी कुछ चीजें वगैरह जो वो बाजार से लाई थी वो उसे दे देती है और वो इसे शौक से खा जाता है। वह भालू अब उसका दोस्त बन चुका था। अब वो इस बाग में रोजाना होता और अंगूर खाता और इस लड़की की भी मदद करता था। लड़की की मदद वो अंगूरों को नीचे तोड़ने के लिए करता था। वो तोड़ तोड़ कर इस बाल्टी में डालता। जो बाल्टी लड़की पकड़ी हुई थी, वो लड़की और बालों में आपस में बहुत गहरा रिश्ता हो चुका था। लड़की भी अब खुश खुश रहने लगी थी, क्योंकि उसको उसका साथी मिल गया। वो लड़की और बालों दिन बाहर खूब बातें करते और अपने पछले हुए दिखड़े सुनाते। लड़की कहती है कि मेरे माँ बापू बचपन में ही चल बसे थे, मेरे वालदेन मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। ये कहकर लड़की रोने लगती है और फिर भालू उसे तसल्ली देने लगता है। अचानक बारिश होने लगती है तो वो लड़की अपने घर को जाने लगती है, तो वो बालों को कहती है तुम भी अपने घर जाओ। वो लड़की दौड़ दौड़ कर जा रही थी कि उसने पीछे देखा कि बाला वहीं पर ठहरा हुआ है और वो पूरा भीग रहा है। वो लड़की देख रही थी कि जल्दी से पीछे मुड़ी और बालों को कहा कि क्या तुम मेरे घर चलोगे तो मेरे साथ रहना पसंद करोगे। वो बालों को अपने घर ले गई और जब सुबह हुई तो वो अपनी अपनी बातें लेकर बैठ गए। बारिश की वजह से खेत सारे के सारे पानी से भरे हुए थे। वो अब खेत जाकर ता से अंगूर नहीं ले सकते थे, तो फिर कुछ लड़की के घर में अंगूर पड़े होते हैं और घर में खाने के लिए भी नहीं होता, तो वो अंगूर लेकर बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। अंगूर को बेचने के लिए उन्हें बड़ी मेहनत मशक्कत करनी। गांव वाले सब हंसते हैं और कहते हैं कि ये लड़की अपने साथ बहारों लेकर आई है, तो फिर वो अंगूर बेचने के बाद फिर से अंगूर तोड़ने के लिए खेत में जाती है। अब वो खेत सूखे हुए थे, उनसे अंगूर लेकर फिर घर जाकर लेट जाती है। आज से नींद उन्हें लगती है और वो बालों से कहती हैं कि मैं अभी सो रही हूँ, तो वो जल्दी से जल्दी सो जाती है। आज से पूरे दिन की थकान थी और वो फटाफट नींद में चली जाती है। उसे कुछ मालूम न था कि अगले 2-3 महीने उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है कि उसकी तकदीर बदल देगा। मौसम खज़ां का मौसम शुरू हो गया और दरख्त भी सूखने लगे। अंगूरों के दरख्त से पत्ते भी गिरने लगे और लड़की की तबीयत भी बहुत ज्यादा भारी होने लगी, क्योंकि भालू ने अपना काम कर लिया था। अब वो कुछ उसे अल्टियां वगैरह होने लगी, उसका सर चुकराने लगा, यहाँ तक कि वो बस्तर पर लेट गई। भालू उसका बहुत ज्यादा साथ देता है और वो सोचती है कि अब कोई मेरा देखभाल करने वाला है, और बालू उसका खूब साथ देता है। उसको मरहम पट्टी करता है ताकि बुखार कुछ कम हो, और यहाँ तक कि उसके लिए बाजार से फल भी चोरी करके लाता है। वो इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और उसे कुछ नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है। बंदर इस अलीजा लड़की के पीछे इतना पागल हो जाता है कि सारा दिन सारी रात उसकी रखवाली करता रहता है।
और जो चीज अलीजा को पसंद होती थी वो उसको पेश कर देता था। वो अलीजा से बहुत प्यार करता था, मगर अब तक इसने ये बात दिल ही दिल में रखी थी। अब अलीजे की तबीयत कुछ ठीक होने लगी थी। वो फिर से अपने बाग में अंगूर तोड़ने के लिए जाती है और बंदर भी उसके अंगूर तोड़ने में उसकी मदद करता। वो बंदर को बेहद अपना दोस्त मानती थी, मगर उसको क्या पता था कि ये बंदर भी अपना मकसद निकालने के लिए आया है। अब अलीजा के साथ कुछ ऐसा होना था जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अंगूर तोड़कर थुक कर ओकर सो जाती है। फिर जब वो भालू की आवाज सुनती है तो उठ खड़ी होती है और उसे गले से लगा लेती है। भालू उसे चौंकने लगता है क्योंकि वो तो उससे प्यार करता था और वो थकी हारी हुई लड़की होकर सो जाती है। रात बहुत हो गई थी, सब गांव वाले सो गए थे, हर तरफ खामोशी खामोशी। अब भालू ने लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जिसका वो लड़की ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। भालू ने अलीजे को पेट से कर दिया। जब वो सुबह उठी तो उसे बेचैनी महसूस होने लगी। उससे कोई काम नहीं हो रहा था। वो ऐसा महसूस कर रही थी कि उसने कई घंटों का सफर अकेले से किया हो। फिर वो हिम्मत जुटाकर किसी न किसी तरह खेत तक चली जाती है। वहां पर भी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसको बहुत कठिन होती थी। खेत से कुछ अंगूर तोड़कर वो बड़ी मुश्किल से उठाकर किसी न किसी तरह घर तक आती है तो फिर उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो। बलों पर आखिर वहीं पर अज्ञा और भागता भागता हकीम को ले आया। हकीम साहब भी फुटाफट हुए। रास्ते में भालू बोलता है, हकीम जल्दी चलो। वो कहता है, चल तो रहा हूं, जल्द इस जल्द। वो पहुंच जाते हैं। हकीम जब चेकअप करता है तो वो वेजे को कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अपनी मुझे नफ्स दिखाओ। वो जब नफ्स दिखाती है तो वो कहता है कि तुम तो एक बच्चे की माँ होने वाली हो। वो ये सब सुनकर परेशान हो गई क्योंकि न ही उसकी शादी हुई थी और न ही उसने किसी आदमी से यार किया था। ये हकीम के लिए और लड़की के लिए, दोनों के लिए ये एक हैरत अंगेज अब थी। हकीम भी जानता था कि इस लड़की की कोई शादी नहीं हुई है तो वो फिर ऐने में देख रही थी। उसका पीठ आके फला हुआ था जैसे 4 माह का बच्चा हो। फिर अलीजे बालों को शकी निगाह से देखने लगती है। बालों पे उसे चुप चुप करके देखता रहता है कि कहीं ये मुझ पर अब गजा ना निकाले। अलवीजे के समझ से ये दूर था कि मुझे आकर बच्चा कैसे हुआ है। भालू भी एक कोने में जाकर बैठ जाता है कि अलीजे मुझे अब अपने घर से निकाल देगी। वो ये तेली दिल में सोच रहा था और ये सोचता है कि अगर उसे मुझे निकाल देगी तो मेरा प्यार मुझसे छन जाएगा। और दूसरी तरफ अली से ये सोच कर कि बच्चा कैसे हुआ कि वो फूट फूट कर रोने लगती है और वो बंदर पर गुस्सा होती है कि ये सब तुमने किया है और मेरे साथ कोई भी नहीं रहता। ये तुम्हारा ही बच्चा है, ये तुम्हारा ही कारनामा है। कहते मैंने तुम पर यकीन किया है। और उस तरह वो उसे घर से निकाल देती है। वह अलीजे को याद कर करके रोने लगता। वो इससे बेहद मोहब्बत करता था। हर वक्त भालू अलीजे की याद में गुजारता था। अलीजे फिर अंगूरों को लेने के लिए बाग की तरफ जाती है और बाग से अंगूर तोड़ने के बाद उसे जाकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। जब वो पेज रही होती है तब लोग उठते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि उसको बगैर मियाँ के बच्चा हो गया है। या लोगों का रवैया देखकर वो घर उन्हें लगती है और फिर ये सर भालू भी देख रहा होता है और वो अपनी उस गलती पर पछताता है। ये सब बातें सुनते सुनते अलीजे देखा कलीजा फटे जा रहा था, मगर वो क्या करती। वो एक लड़की थी और वो सब गांव वालों के सामने किस तरह से लड़ती। वो कुछ खड़ी सबको कुछ सुन रही थी मगर कुछ बोलने की हिम्मत ना थी। और वो गांव वालों को किस तरह बताती कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझे तो इल्म भी नहीं है। दूसरी तरफ लड़कियां आपस में बातें करती हैं कि उसको बगैर मियाँ के बच्चा हो गया है। दूसरी तीसरी के कान में कहती है कि उसको बच्चा हो गया है। फिर वो सब जोर जोर से हंसने लगती हैं। ये सब सिर्फ लड़की ही जानती थी कि उसे दिल ही दिल में कितनी चोटें मिली हैं। और बाजार से अंगूर बीच कर वापस घर आती है तो पीछे गांव वाले आ जाते हैं और तरह तरह के घर घर में बातें करने लगते हैं कि उनकी बातें दीवारें तोड़ कर भी उड़ रही थी। वो अपने बच्चे को आईने में देखती है और अपने पेट पर हाथ फेरती है और कहती है कि तुम पता नहीं कैसे या मेरे पेट में मुझे ना इल्म है न मैं जानती हूँ। और फिर भालू भी दरख्त के नीचे बैठा होता है। भालू बहुत परेशान था कि अब फिर से अलीजे को कैसे मनाएं और उसके दिल में अपनी जगह अपनाएं। और अजीज जो है वो उसे देखती है तो फिर उसे तो बहुत गुस्सा होता है और वो भालू जब अलीजे को जब देखता है तो नीचे मुना कर लेता है। अलीजे अब ये इस भालू की ही गलती है। वो भालू को बड़ा भला कहने लगती है मगर बालों इसका कोई जवाब नहीं देता। तो फिर वो एक बाल्टी पानी भर ले आती है और उससे बैलों को नहलाकर भगा देती है। भालू फिर से लड़की के घर के सामने एक दरख्त के नीचे जाकर रहने लगता है। वो हर वक्त उसको देखता रहता है। एक मर्तबा वो जोर से बोलती है, अब एक कमबख्त ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, निकल जाओ।
कितने तो फिर उसके बाद पंचायत बुलाई गई, जिसमें यह रखा गया कि इस लड़की को अपने गांव से निकाल दिया जाए, वरना अपनी मियाँ का पता बता दे। एक लड़का कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के लिए उस अलीजे की तरफ जाता है। ये सब गांव वाले इस लड़के के घर के सामने खड़े तमाशा देख रहे थे। अब अलीजे का पेट जल्दी से जल्दी फूल रहा था। अलीजे उस बच्चे को महसूस कर सकती थी। बलों पे उसकी याद में दिन रात तड़पता रहता। उसे नींद तक नहीं आती थी, वो अक्सर उसकी याद में रहता था। वो एक सच्चे आशिक की मिसाल था। वो दिन भर उसके दीदार में रहता था। लड़की घर के अंदर अंदर ही रहने लगी। वो बाहर ही ना निकलती थी, ना ही उससे मिलती थी, ना ही वो खेत का ध्यान रखती थी। बस वो घर के अंदर ही रहती थी। बाहर उसे कुछ मालूम न था क्या हो रहा है। बाहर जाती तो लोग उसे ताने देते थे, और अक्सर वो बेशतर ऐसा होता था कि गांव वालों से ताना देने के लिए घर तो आ जाते थे, और वो घर के अंदर ही रोने लगती, क्योंकि उनकी आवाजें घर तक भी पहुंच जाती थी। उसे अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं भालो का बच्चा अपने पेट पर लिए फिर रही हूं। उसे फिर भी दिल में यह ख्याल आ रहा था कि भालो शाहद नदूश हो। इस तरह वो फिर अपने पेट को हाथ फेरने लगती है, बच्चे की हरकतों को महसूस करती है। वो भालो उसको याद कर रहा था कि मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा, और लड़की को बच्चे की हरकतें महसूस हो रही थीं। वो मगर परेशान थी कि आखिर में उस बच्चे को किस बाप का नाम दूंगी। सौज गुरूब होने को आ गया था, मगर इस रात जो होने वाला था वो इस लड़की की तकदीर बदल देने वाला था। अब वो लड़की ज्यादा कुछ दर्द महसूस कर रही थी, जैसे उसे अभी ही बच्चा होने वाला हो। वो अपने बच्चे को अपने में देखती है तो उसका पेट बहुत ज्यादा उसे फूला हुआ लग रहा था। अब बच्चे को नुमा पूरे हो चुके थे। लड़की बस यही सोच सोच हैरान थी, आखिर मुझे बचा हुआ है तो हुआ कैसे? न मैं किसी आदमी के साथ वक्त गुजारती हूँ, न ही कुछ और है। मेरा आखिर हुआ क्या है? मगर बालों। उसे कुछ कहने के लिए उसके दरवाजे पर उता है और कुछ कहने लगता है, मगर वो लड़के को समझ नहीं हो रहा था। इसी रात एक आलमी बाबा उता है, और फिर वो इस लड़की को असलियत बताने उता है कि किस तरह तुम्हें बच्चा हुआ आया, और आखिर ये बच्चा किसका है। वो आलमी बाबा सबसे पहले लड़की का दरवाजा खड़कता है तो लड़की बाहर निकलती है कि देखती है कि इतनी रात गए कि ये बुजुर्ग आदमी कौन है। वो पूछती है कि अब कौन है। वो बोलते हैं कि मैं एक आलमी बाबा हूँ। वो खेल कहती हैं कि आप यहाँ पर खैरियत से हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको नहीं तस्मिया बिताने जो तुम्हारे पेट में अभी बच्चा पल रहा है, वो उस बोलों का है जो तुम्हारा दोस्त हुआ करता था। वो ये सुनकर हकी बक्की हो जाती है। आलमी बाबा कहता है कि ये उसको जंगल की एक काली माँ ने उसे शराब दिया था कि जब तक तुम किसी एक लड़की को बच्चा नहीं कर देता तुम इंसान नहीं बन सकते। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि उसने उन्हें मफाद के लिए मुझे ही चुनना पसंद किया। कितना मतलब ये है ये भालो। आलमी बाबा कहने लगा, वो भालो लड़का बहुत अच्छा है। वो एक शहजादा हुआ करता था, उसे एक काली शक्तियों में भालो बना दिया। अब तुमने उसे उस शराब से नजात अता फरमाई है तो ये सुन कर वो बाहर की तरफ जाने लगती है। जब वो बाहर की तरफ देखती है तो हक्की बक्की हो जाती है। इस दरख्त के नीचे जहां पर बोलो बैठा करता था वहां पर एक खूबसूरत शख्स था, और उसकी नीली आंखें थी और सफेद लिबास पहना हुआ था। लड़की ये देखने के बाद अचानक उसे चुकर उन्हें लगती है, और वो लड़के पर गुस्सा होने लगती है। अबे कितने इंसान, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। वो उसे गालियां बकने लगती हैं, और वो उसके पैरों में गर कर बैठ जाता। नमाज सद करने लगता है और कहता है कि ये सब मेरी मजबूरी थी, मगर अब मैं तुम्हें सच्चा प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे अंता करोगी? वो गुस्सा होकर चली जाती हैं, और ये बात गांव तक भी पहुंच जाती है। और फिर वो गांव में लड़की लड़का एक साथ चलने लगते हैं। दिल ही दिल में लड़की भी कहीं मुझसे मोहब्बत करती थी। वो आलमी लड़का सब गांव वालों को बताने लगता है कि इसमें उस तरह की काकूमी कसूर नहीं है। ये बालों को शराब मिला था, वो अपना शराब तोड़ने के लिए ये सब कर रहा था। ये सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगे कि हमने एक शरीफ खानदान लड़की को बूढ़ा समझा, और जो लड़कियां थी वो भी अपने आप को गंदा समझने लगी और अपने आप ही रोने लगी। वो लड़का लड़की अब आपस में गल मिल गए थे। वो एक दूसरे से प्यार से बातें करते थे, एक दूसरे का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। लड़की लड़के ने आपस में फिर निकाह कर लिया। वो आपस में एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और हमेशा आपस में प्यार से रहते थे। वो एक दूसरे का बेहद ख्याल रखते थे। उन्हें नहीं कहा कि दूसरे ही दिन बच्चा हो गया, और वो फिर अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार देते थे, क्योंकि वो एक उनकी प्यार की लौती निशानी थी। वही लड़कियां जो इन्हें अजीजती देती थी, वहीं अब बच्चे को अपनी गोद में लेकर दूध पिलाने लगती थी, और वो उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। वो अंगूर लेने के लिए बाग में जाते हैं। वो बाग में एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। रात को जब अंगूर तोड़कर उतने तक और कर सो जाते थे, सुबह फिर उठते और फिर अंगूर तोड़ते
और एक दूसरे को प्यार की नजर से देखते वादे करते कि हम दोनों आपस में प्यार से रहेंगे। आसी तरह लड़की और लड़की ने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़कर वादे किए कि हम एक दूसरे का साथ दबाएंगे। जिंदगी में जो भी हो जाए, और उनका एक बच्चा भी है। वो हो चुका था जो कि दिन ब दिन बड़ा हो रहा था और वो उसी तरह अपनी जिंदगी बसर करने लगे।